अंतरिक्ष के अनंत अंधेरों से, जहां वक्त और ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं है। 286 दिनों तक स्पेस के रहस्य के बीच रहने के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। वापसी का वो ऐतिहासिक पल जब दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी। हर निगाहें आसमान पर टिकी थी, क्योंकि अंतरिक्ष से धरती पर लौटने का ये सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था। ड्रैगन कैप्सूल स्पेसक्राफ्ट 17 घंटे की यात्रा के बाद एक सटीक लैंडिंग करने वाला था, और उसमें सवार थे वो 4 यात्री जिन्होंने ब्रह्मांड के अनदेखे कोनों को करीब से महसूस किया था। आखिरकार वो पल आ ही गया। समुद्र की विशाल लहरों के बीच स्पेसक्राफ्ट ने एक नरम लेकिन सटीक लैंडिंग करी। चारों तरफ हलचल मच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी पूरी तैयारियों के साथ सक्रिय था। ये इतिहास का वो पल था जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। पहले निकले निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। उनके चेहरे पर संघर्ष की कहानी लिखी थी, लेकिन थकावट का नामो निशान तक नहीं था। फिर आई वो घड़ी जब अंतरिक्ष की परी, पूरी दुनिया को गर्व से भर देने वाली सुनीता विलियम्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर से बाहर आई। आंखों में चमक, चेहरे पर अटूट विश्वास। महीनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती की ग्रेविटी को फिर से महसूस करना आसान नहीं था, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। स्ट्रेचर पर लिटाकर उन्हें बाहर निकाला गया, फिर हाथों का सहारा लेकर व्हीलचेयर पर बिठाया गया, और ठीक उसी वक्त उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाया। पूरी दुनिया के लिए एक संदेश, एक प्रेरणा। इन नासा और स्पेसएक्स के लिए एक शानदार जीत थी। एक मिशन जो हर लिहाज से सफल रहा। चारों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लौट आए, लेकिन ये सिर्फ एक सफर की समाप्ति नहीं थी, बल्कि ये उस अनंत यात्रा की एक और कड़ी थी जिसे मानवता सदियों तक याद रखेगा। क्या ये सिर्फ एक मिशन था, या अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं का एक और दरवाजा? क्या ये पृथ्वी पर वापसी थी, या किसी नए रोमांचक सफर की शुरुआत? अंतरिक्ष का अनंत विस्तार, जहां ग्रेविटी का कोई असर नहीं, जहां दिन रात का फर्क मिट जाता है, जहां सिर्फ विज्ञान और इंसानी हौसले की परीक्षा होती है। 286 दिनों तक इसी अनजान दुनिया में रहकर रिसर्च करने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी वैज्ञानिक जब धरती पर लौटे, तो ये न सिर्फ विज्ञान की जीत थी, बल्कि मानव जिज्ञासा और हौसलों की भी एक मिसाल थी। धरती पर हर कोई इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा था। ड्रैगन कैप्सूल स्पेसक्राफ्ट, जो अंतरिक्ष से निकलकर 17 घंटे की कठिन यात्रा के बाद धरती की सीमा में प्रवेश कर चुका था, अब अपनी मंजिल पर था। समंदर के नीले पानी पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, और एक समुद्री जहाज की मदद से इस कैप्सूल को सावधानी पूर्वक ऊपर उठाया गया। वक्त जैसे ठहर गया था। हर आंखें बस उस दरवाजे पर टिकी थीं जहां से ये अंतरिक्ष के नायक बाहर आने वाले थे। एक एक करके स्पेसक्राफ्ट का हैच खुला, और सबसे पहले निकले निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। दोनों के चेहरे पर थकान के बजाय जज्बे की चमक थी। फिर बारी थी उस शख्सियत की जिस पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत भी गर्व करता है, सुनीता विलियम्स। जैसे ही सुनीता बाहर निकली, पूरा माहौल रोमांच से भर गया। महीनों के बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण को महसूस करने वाली इस अंतरिक्ष योद्धा के चेहरे पर ना थकावट थी, न घबराहट, बस हौसला, जुनून और लौटने की खुशी थी। विज्ञान के नियमों के मुताबिक इतने लंबे वक्त तक जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से सुनीता के लिए तुरंत खड़े होना नामुमकिन था। इसलिए पहले उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया गया, फिर सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठाया गया। लेकिन ये सुनीता विलियम्स थी, जोश और ऊर्जा से भरी हुई, जिन्होंने हाथ हिलाकर सबको अभिवादन दिया। उनके इस छोटे से इशारे ने पूरी दुनिया को सुकून भरी मुस्कान दी। आखिरकार अंतरिक्ष वैज्ञानिक बुच विल्मोर भी स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ चुके थे। चारों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह स्वस्थ थे, और ये नासा और स्पेसएक्स के लिए 100% सफल मिशन साबित हुआ। लेकिन इस वापसी से पहले का सफर भी आसान नहीं था। ड्रैगन कैप्सूल ने पहले अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। फिर 17 घंटे के चुनौतीपूर्ण सफर के बाद इस समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। एक समुद्री जहाज की मदद से इसे सुरक्षित ऊपर उठाया गया, और फिर यात्रियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब सुनीता विलियम्स व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, तो उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। वो जानती थी कि ये सफर खत्म नहीं हुआ है, ये तो एक और नए सफर की शुरुआत है। एक और मिशन, एक और नई उड़ान, और शायद एक दिन मंगल या उससे भी आगे का सफर। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये मानव जिज्ञासा, विज्ञान और दृढ़ संकल्प की सबसे खूबसूरत कहानी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।